वो कथा श्रवण करें। तो कहते हैं ये श्रोता है, श्रोता सो गए और बड़ी मीठी कथा हो रही है। उनको कहते औषधि का काम करती है कथा भी कभी कभी, है ना। जो कहते हैं घर में नींद गोली खाने से भी नहीं आती हो, और यदि कान कथा में लग जाए तो इतनी मीठी ये कथा लगती है कि सीधे शिव कुंभकर्ण की पत्नी आगे घेर लेती है, जकड़ लेती है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था? सीपो। क्या था? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम भी निंद्रा देवी था। और राम जी से कह दिया था कि कलयुग में जहां भी आपके नाम का सत्संग होगा उस सत्संग में मैं जरूर जाऊंगी और भक्तों की खोपड़ी में विराजमान हो जाऊंगी, विराजमान हो जाऊंगी, कथा में मन नहीं लगने दूंगी और घेर के बैठ जाऊंगी तो अपने आप ही सो जाएंगे। राम जी ने कहा ये वो मस्त ठीक है, पर मेरे कलयुगी भक्त भी बड़े आनंदित होंगे, आनंद वाले होंगे, झूमने गाने वाले होंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगी। निंदा ने कहा ठीक है प्रभु, मेरी शर्त है। तो कहीं कहीं होता है कि निंदा देवी घेर लेती है कुंभकर्ण की पत्नी और इसके बाद भक्त को ऐसा सुला देगी कि बस। कहते हैं कथा के प्रत्येक शब्द को श्रवण करने की चेष्टा करें, अपने प्रत्येक शब्द को अपने कानों में उतारें, मन में उतारें। कहते हैं इसी प्रकार से एक जगह कथा चल रही थी। एक भक्त थे बेचारे, मतलब भक्त क्या थे, बड़े ही कंजूस सेठ थे। ध्यान देना, बड़े ही कंजूस सेठ थे। कभी उन्होंने दान दिया नहीं, कभी कथाओं में गए नहीं, कभी सत्संग किया नहीं। एक दिन पत्नी सत्संग में भी जाए, पत्नी मंदिरों में भी जाए, घर में भी पूजा पाठ करे। आज पत्नी ने कहा कि देखो मैं बहुत सत्संग कर ली, बहुत कथा सुन ली, बहुत मंदिरों में जाती हूँ, पर तुम कभी मेरे साथ नहीं जाते हो, मेरे साथ कभी